नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे। इसका सही उत्तर है माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2। कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु छत्तीसगढ़ की किस विभूति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दामोदर गणेश बापट, मदन सिंह चौहान, अरूप कुमार शर्मा, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है दामोदर गणेश बापट। दामोदर गणेश बापट को कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अहिंसा एवं गौरक्षा, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान, सहकारिता, अचलिक साहित्य। इसका सही उत्तर है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान। याद रखना दोस्तों, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान 2001 से प्रारंभ की गई है। इस सम्मान के प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। छत्तीसगढ़ी भाषा पर किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? उड़िया, बंगला, गुजराती, तेलुगु। इसका सही उत्तर है उड़िया। प्रश्न क्रमांक 5। निम्न में से टेक्का का मतलब क्या है? गिरगिट, टेढ़ा, टेटू, गर्दन। इसका सही उत्तर है गिरगिट। आपको मालूम होगा टेटका को छत्तीसगढ़ी में गिरगिट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? अमृतधारा, चित्रधारा, तीरथगढ़, चित्रकूट। इसका सही उत्तर है चित्रकूट। आपको बता दें, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7। छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट राज्य किस वर्ष घोषित किया गया? 2000, 2001, 2005, 2007। इसका सही उत्तर है 2001। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट राज्य वर्ष 2001 को घोषित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 8। बूटा कटाई तिहार का संबंध किससे है? साल बीज संग्रहण से, लाख संग्रहण से, तेंदुपत्ता संग्रहण से, महुआ संग्रहण से। इसका सही उत्तर है तेंदुपत्ता संग्रहण से। याद रखना दोस्तों, बूटा कटाई तिहार का संबंध तेंदुपत्ता संग्रहण से है। प्रश्न क्रमांक 9। इत्यलम क्या है? साहित्यिक पत्रिका, धार्मिक पत्रिका, राजनीतिक पत्रिका, स्वास्थ्य पत्रिका। इसका सही उत्तर है साहित्यिक पत्रिका। इत्यलम एक साहित्यिक पत्रिका है। प्रश्न क्रमांक 10। छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? माई कोठी, बिजहा, धान कोठी, कोठी। इसका सही उत्तर है बिजहा। आपको बता दें, बिजहा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रचलन से बाहर हो रहे सभी शब्दों को संग्रह करने एवं प्रचलन में लाने की योजना है। प्रश्न क्रमांक 11। छत्तीसगढ़ी दानलीला ग्रंथ किस पर केंद्रित है? कर्ण, राम, कृष्ण, शिव। इसका सही उत्तर है कृष्ण। छत्तीसगढ़ी दानलीला ग्रंथ भगवान कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित है। आपको जानकारी के लिए बता दें,
छत्तीसगढ़ी दानलीला ग्रंथ के रचनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा है। प्रश्न क्रमांक 12। छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल। इसका सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था। प्रश्न क्रमांक 13। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 60। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 14। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर। इसका सही उत्तर है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 15। छत्तीसगढ़ में रोशनी कार्यक्रम किससे संबंध है? ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जीवन ज्योति योजना, शहरी विद्युतीकरण योजना, नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष योजना। इसका सही उत्तर है नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष योजना। प्रश्न क्रमांक 16। रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य में निम्न में से क्या मिलता है? एस्बेस्टस, फायर क्ले, अभ्रक, ग्रेफाइट। इसका सही उत्तर है फायर क्ले। प्रश्न क्रमांक 17। दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। इसका सही उत्तर है वॉलीबॉल। दीपेश सिन्हा वॉलीबॉल के खिलाड़ी है। प्रश्न क्रमांक 18। बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कांकेर, चारामा, केशकाल, केसरपाल। इसका सही उत्तर है केशकाल। बस्तर का प्रवेश द्वार केशकाल को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 19। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर। इसका सही उत्तर है रायपुर। आपको जानकारी के लिए बता दें, भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण 1936 में हुआ था और छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 2 अक्टूबर 1963 को रायपुर में हुई। प्रश्न क्रमांक 20। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? गंगरेल बांध, हसदेव बांगो बांध, खूंटा घाट बांध, सिकासार बांध। इसका सही उत्तर है हसदेव बांगो बांध। आपको बता दें, हसदेव बांगो बांध कोरबा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 87 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 21। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? कृषि, खनिज, मछली पकड़ना, औद्योगिक कार्य। इसका सही उत्तर है कृषि। आपको जानकारी के लिए बता दें, छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के 40,10,000 कृषक परिवारों के लोग अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 22। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? अंबिकापुर, बस्तर, राजिम, जगदलपुर। इसका सही उत्तर है अंबिकापुर। आपको पुनः बता दूं, अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। आपको ज्ञात होगा, अंबिकापुर सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 23।
छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान किसे माना जाता है? रायपुर, चांपा, रायगढ़, दुर्ग। इसका सही उत्तर है चांपा। चांपा को छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 24। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सरगुजा, कोरिया, जशपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इसका सही उत्तर है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। आपको जानकारी के लिए बता दें, अमृतधारा जलप्रपात पूर्व में कोरिया जिले के अंतर्गत आता था। अब नवीन जिला बनने के पश्चात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आएगा। प्रश्न क्रमांक 25। छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाना है? चंपारण, राजिम, डोंगरगढ़, रतनपुर। इसका सही उत्तर है रतनपुर। आपको बता दें, बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर को प्राचीन काल में टंकियों का शहर या तालाबों की नगरी कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 26। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? जामुल, दंतेवाड़ा, घुटकू, अहिवारा। इसका सही उत्तर है दंतेवाड़ा। आपको बता दें, मार्च 2003 में दंतेवाड़ा जिला का नाम बदलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 27। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी खाबो कब मनाया गया? 14 अप्रैल 2022, 1 मई 2022, 6 जून 2022, 20 जुलाई 2022। इसका सही उत्तर है 1 मई 2022। आपको बता दें, श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बोरेबासी खाबो दिवस मनाया गया। प्रश्न क्रमांक 28। छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनके स्मृति में रखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका सही उत्तर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आयुष विश्वविद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 को रायपुर में की गई है। प्रश्न क्रमांक 29। बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं? टिकरा, माल, मरहान, गभार। इसका सही उत्तर है टिकरा। बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 30। छत्तीसगढ़ी हाना खड़िया उसलना का अर्थ क्या होगा? खाट उसलना, मृत्यु हो जाना, खाट बदलना, खाट उठाना। इसका सही उत्तर है मृत्यु हो जाना। खटिया उसलना का अर्थ मृत्यु हो जाना है। इसका छत्तीसगढ़ी वाक्य में प्रयोग कोरोना में बाबूलाल के खटिया उसल गए और हिंदी वाक्य में प्रयोग कोरोना में बाबूलाल की मृत्यु हो गई। प्रश्न क्रमांक 31। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 60%, 61%, 65%, 66%। इसका सही उत्तर है 66%। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण साक्षरता दर 66% है। प्रश्न क्रमांक 32। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की शहरी साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 82%, 83%, 84%, 88%। इसका सही उत्तर है 84%। छत्तीसगढ़ की शहरी साक्षरता दर 84% है। प्रश्न क्रमांक 33। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा क्रम है? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। इसका सही उत्तर है
9वां, दोस्तों आपका कंफ्यूज दूर कर दें। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले तक छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 10वां बड़ा राज्य था। लेकिन वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां बड़ा राज्य बन गया है। प्रश्न क्रमांक 34, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कितने क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तृतीय क्रम, चतुर्थ क्रम, पंचम क्रम, षष्ठम क्रम? इसका सही उत्तर है पंचम क्रम। श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पंचम क्रम के मुख्यमंत्री हैं। आपको ज्ञात होगा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी थे। प्रश्न क्रमांक 35, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? अरुण कुमार, श्री मोहन शुक्ल, सत्यानंद मिश्र, श्री सुजीत कुमार? इसका सही उत्तर है श्री मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल जी है। आपको जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा है। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करती रहूंगी। प्रश्न क्रमांक 36, किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर या कुबेर का नगर की उपमा दी गई है? रायपुर, राजिम, रतनपुर, तुम्मान? इसका सही उत्तर है रतनपुर। प्रश्न क्रमांक 37, छत्तीसगढ़ राज्य जनसंपर्क विभाग ने शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक संस्था गठित की है, उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ प्रशासन, छत्तीसगढ़ समाचार, छत्तीसगढ़ संवाद, छत्तीसगढ़ सूत्रधार? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ संवाद। शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ संवाद की गठन की गई है। प्रश्न क्रमांक 38, 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2, 3, 4, 5? इसका सही उत्तर है 4। आपको बता दें, कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों के नाम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर है। प्रश्न क्रमांक 39, सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर? इसका सही उत्तर है कोरबा। सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 40, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? उरांव, कमार, बिंझवार, अबुझमाड़िया? इसका सही उत्तर है कमार। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।